बात करते हैं। मैंने हालांकि आपको बता दिया कि आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लेना, उन वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया, फिर भी मैं एक बार वापस यहां पर रिपीट कर देता हूं कि अब लास्ट के 2 महीने में अपने को किन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है और किन सब्जेक्ट पर कम। देखो यहां पर मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं जो भी बात कर रहा हूं ये पूरा एनालिसिस के साथ मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि किन सब्जेक्ट को अपन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किन सब्जेक्ट को अपने कम प्रायोरिटी देनी है। ये एनालिसिस के तौर पर बता रहा हूं। ये मैंने बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने की संभावना है। देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये पूरा एनालिसिस है। आरपीएससी की तरफ से ऐसा कोई फिक्स सवाल जारी नहीं किए जाते इतने प्रश्न, लेकिन पिछले 4 जो पेपर हुए उसका एनालिसिस ये कहता है आरपीएससी का ट्रेंड बिल्कुल लगभग यही चल रहा है हर बार, तो इस बार भी यही रहने वाला। आरपीएससी में ट्रेंड में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। टोटल अपने पास 150 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के। मैंने यहां पर प्रश्न लिखे हैं तो आप देखिए कि हर बार आरपीएससी 150 प्रश्न में से 50 प्रश्न तो सिर्फ राजस्थान जीके से पूछती है। यह राजस्थान जीके से मतलब है कि राजस्थान के सभी, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्थिक समीक्षा सभी ले लिया मैंने। तो भी आप देखिए यहां सारा को लेकर 50+ प्रश्न का मतलब है कि 1/3 पोर्शन केवल राजस्थान जीके से है। कई कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि अपन तो राजस्थान से है और राजस्थान मैंने कई बार पढ़ रखा है, राजस्थान को बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं और इंडिया के ऐसे सब्जेक्ट जहां से प्रश्न बहुत कम आते हैं उनको तैयारी करते रहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, राजस्थान जीके भले ही आपकी अच्छी हो, लेकिन मैं बताता हूं आरएस के पेपर में बहुत अच्छी होने के बाद भी आप 20-25 प्रश्नों पर अटक जाओगे। आपकी तैयारी इस स्तर की होनी चाहिए कि लगभग आप 35+ प्रश्न तो यहां से सही करके ही आए हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी? इसके लिए आप जितनी ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल कितना है। तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भी कितना और पढ़ना है, कितना और नहीं पढ़ना है। दूसरी प्रायोरिटी पे आप रख सकते हैं करंट अफेयर्स को। हर बार यहां पर करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ रहा है और लगभग पिछला ट्रेंड यही चल रहा है कि 20 से लेकर 25 प्रश्न तक कहां से आ सकते हैं? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना है। अब करंट अफेयर्स के लिए देखो यहां पर बहुत कुछ लंबा चौड़ा डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर वो नहीं करना है। लास्ट में आपको वार्षिक अंक मिल जाता है, अर्धवार्षिक अंक मिल जाता है, या जो मंथली मैगजीन जो अगर आप हर महीने पढ़ रहे हैं उनको वापस रिवाइज कर लीजिए, उससे आपका बहुत बेटर करंट अफेयर्स यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा जो मैथ्स बैकग्राउंड्स हैं, देखो रीजनिंग तो सभी के लिए ईजी है और जो मैथ्स बैकग्राउंड है मैं उनको तो कहूंगा कि आपको 20 में से 17-18 सवाल करने हैं, ये टारगेट आपको रखकर चलना चाहिए। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है उनको भी देखो रीजनिंग तो कर सकते हैं, मैथ्स को भी छोड़ना नहीं है। 10 में से 5, 4, 6 सवाल तो आप कर ही सकते हैं, ये टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि यहां से 20 प्रश्न आते हैं और बड़ा वेटेज रखता है। इसके अलावा साइंस का देखें तो साइंस में भी देखो साइंस थोड़ा टफ आता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बायोलॉजी वाला पार्ट है जो थोड़ा इजी भी है और बायोलॉजी से सवाल भी ज्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ टेक वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। तो यहां से ये मैंने सब्जेक्ट बताए प्रायोरिटी वाला। आप देखिए सब्जेक्ट कितने, 4 सब्जेक्ट हुए, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इसको एक सब्जेक्ट मान लीजिए, और साइंस, तो 4 या 5 सब्जेक्ट मान लीजिए। इन 4 या 5 सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं? लगभग 50 + 20 70, 90 और 110। सिर्फ 4 सब्जेक्ट से ही आप मान के चलिए, अगर आप राजस्थान जीके को पूरा एक सब्जेक्ट माने, क्योंकि राजस्थान सामान्य के जब हम पढ़ते हैं पूरे एक सब्जेक्ट की तरह, तो भी सिर्फ 4 विषयों से अपने पास लगभग यहां पर कितने प्रश्न आ रहे हैं? मैंने टोटल यहां पर 4 यानी 8 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट ये ऐसे हैं जहां से 110 प्रश्न आ रहे हैं। कई बार हम गलती क्या करते हैं, प्रायोरिटी में मिस्टेक कर देते हैं। हमें लगता है कि मेरे इकोनॉमिक्स कमजोर है, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम खपा देते हैं। जबकि आप देखिए यहां पर मैंने इसको लिस्ट प्रायोरिटी पर रखा है, बस यही आपकी रणनीति लेकर चलना है। तो मैंने देखो आपको प्रायोरिटी पे ये रखना है। हो सकता है आपको ये बहुत अच्छा कर लिया हो आपने, टेस्ट देकर देखिए कि ये जो यहां पर आप टारगेट कम से कम इसका देखो यहां पर 110 हो रहे हैं, तो क्या 70+ जो अपना टारगेट रहता है, 70+ जो यहां पर सवाल कर लेगा, आप मान के चलिए कि प्री आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। प्री आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। क्या आप 110 में से 70+ ला पा रहे हैं? टेस्ट में ला पा रहे हैं, फिर आपको इन सब्जेक्ट पर आना चाहिए। देखो मेरे यहां पर इंडियन पॉलिटी लगभग हर बार 12 से 15 प्रश्न आ रहे हैं, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 8 से 9 प्रश्न आ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री हमने वहां ले लिया, इंडियन हिस्ट्री में 9 से 10 प्रश्न यहां पर, और इकोनॉमिक्स में मैंने ट्रेडिशनल इकोनॉमी ली है। कुछ जैसे आर्थिक समीक्षा या ऐसा कुछ प्रश्न है वो करंट अफेयर्स में आपके शामिल हो जाएंगे। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा मैंने इसमें शामिल कर दी। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। 10 से 12 सवाल, पिछली बार भी 12 सवाल आए, तो 10 से 12 सवाल हर बार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा से पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
मैं ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ के जाए, मैं इनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं कि प्रायोरिटी पे ये रखना है, क्योंकि इनमें भी मैं बताता हूं आपको, जैसे 12 से 15 सवाल है तो उसमें 4 या 5 सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत ईजी आएंगे, जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाए और कुछ भी सवाल नहीं, तो इनमें से आप 50% 30% सवाल तो आप कर ही सकते हैं, है ना। जैसे अगर पॉलिटी के 12-15 सवाल आए तो 4 या 5 सवाल तो कर ही सकते हैं। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 8 से 9 सवाल आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 3-4-5 सवाल, ताकि अगर मान लो यहाँ पर आपके कम पड़े तो यहाँ से आप पूरा कर सके। अगर आप इस वेटेज को लेकर चले तो मैं मानता हूं कि फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये एक सही स्ट्रेटजी हो सकती है भी, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। भले ही आपको लगता है कि मेरी ये अच्छी हो रखी है, पर और इसको अच्छा पढ़िए और टेस्ट देते रहिए, जब तक इसमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाए तब तक यहाँ पर इनको खत्म आपको छोड़ना नहीं है। आगे बात करते हैं।